ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। Types of data structures, yes or not? So we have some major important types of data structures. So मैं अभी एक आपको हायरार्की दिखाता हूँ, एक हम हायरार्की ड्रॉ करते हैं। अब इसमें से सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद में जो डेटा आता है दैट इज कॉल्ड एज हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, ये बेसिकली 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं, राइट। वैसे स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत है, बट अभी हमें इतना डिटेल नहीं जाना है। अभी सवाल है व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर is used for store a data sequentially one by one called as a linear data structures. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जिन डेटा स्ट्रक्चर में डेटा सिक्वेंशियली 1 by 1 स्टोर होता है हम उसे टेक्निकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, एक के बाद एक। जैसे एरे में डेटा स्टोर करते हैं या लिंक लिस्ट में करते हैं उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, जैसे अगर हम नॉन लीनियर की बात अगर हम करते हैं, मैं आपको बताता हूं, राइट और नॉट। जैसे नॉन लीनियर का बात अगर हम करेंगे तो वी कैन से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर टू स्टोर अ डेटा इन अ ट्री फॉर्मेट दैट इज यूजिंग अ parent and child relationship data relationship format or a graph format called as a non-linear data structures. Okay, next अगर हम यहाँ आते हैं हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मुझे पहले पूरे थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखने दीजिए, राइट और नॉट। उसके बाद में मैं आपको हर एक चीज एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो नाउ वी हैव अ हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। This type of a data structures is used for store a data using a key and a value pair or store a unique data, right, called as a hash based data structure. Hash based data structures, sorry, hash based data structure. Okay, रन टाइम में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है, थोड़ा कंसिडर करें। ओके, मैं रन टाइम टाइप करता हूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो। अभी चलिए हम एक डायग्राम निकालते हैं। मेरे पास लगभग 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं। अगर मैं यहाँ एक आपको एग्जांपल के साथ लिख के देता हूँ, जैसे कंसिडर गाइस वी हैव वन डेटा स्ट्रक्चर्स। मैंने अगर यहाँ पे लिखा आई कैन से टाइप्स ऑफ डीएस। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, उसके बाद सेकंड जो है ये आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डीएस लिखता हूं मैं, डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हैं डीएस। और उसके बाद में थर्ड वन इज द हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। हैश बेस्ड डीएस, ऐसे 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप आते हैं, देखिए ज्यादा कैटेगरीज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। गाइस ये 1-2 लेक्चर थोड़े थ्योरेटिकली होते हैं। जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट का बेस बनाने के लिए हमें थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा प्रैक्टिकल ही देखेंगे, बट आप इसे थोड़ा सा मेंटेन करें। जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका एरे आता है, जैसे आपका
स्टैक आता है, जैसे आपका क्यू आता है, और उसके बाद आपका जो डेटा आता है, जो उसके बाद जो डेटा आता है दैट इज कॉल्ड एज ए लिंक लिस्ट आता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं आपको सभी डेटा स्ट्रक्चर को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे अगर हम लीनियर की बात अगर हम कर रहे हैं तो लीनियर के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? एरे। उसके बाद अगर आप आते हैं तो वी गेट स्टैक। उसके बाद अगर हम आ रहे हैं तो क्यू हमें मिलेगा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो वी हैव टू राइट वर्क विद अ लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ है। अभी अगर आप नॉन लीनियर की बात करते हैं तो नॉन लीनियर के अंदर क्या क्या आता है? नॉन लीनियर के अंदर ट्री आता है, सॉरी हाँ, उसके बाद में आपका ग्राफ आता है। ग्राफ, these are the categories of the non-linear DS. ओके, उसके बाद में हैश बेस की बात अगर आप कर रहे हैं, सो हैश बेस में आपके पास आता है हैश मैप और हैश सेट। हैश मैप भी आता है, उसके बाद में हैश सेट आ सकता है, लिंक्ड हैश मैप आ सकता है, ट्री मैप आ सकता है। ये अलग अलग कैटेगरी के डेटा स्ट्रक्चर आपके पास आ सकते हैं। ट्री सेट भी आ सकता है, हैश मैप आ सकता है, उसके बाद लिंक्ड हैश मैप भी आ सकता है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो हैश सेट आता है, उसके बाद ट्री सेट भी आता है, लिंक्ड हैश सेट भी आता है। These are the some category of the hash based data structures. So students, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपका हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होगा। ओके, सो ये सारे these are the categories of the data structures, और we can say these are the types of the data structures. अभी मैं आपको राइट और नॉट, अभी मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। चलिए अभी हम एक एक डेफिनेशन के साथ जाते हैं। जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात अगर आप कर रहे हो, सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम डेफिनेशन उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए, अगर मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात अगर कर रहा हूँ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर स्टोर अ डेटा सिक्वेंशियली वन बाय वन कॉल्ड एज अ लीनियर। जैसे अगर मान लो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या कैटेगरीज हैं, जैसे आप एरे लीजिए या आप लिंक लिस्ट लीजिए। जैसे मैं लिंक लिस्ट ले रहा हूं तो लिंक लिस्ट के अंदर आपके ऐसे नोड होते हैं, बट यहां एक नोड किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है इस तरीके से। यस सर नॉट, तो ये अगर आप इस तरीके का अगर डेटा स्ट्रक्चर, ये लिंक लिस्ट है 10, जैसे मैं लिख रहा हूं 20, अगर मान लो अगर मैं यहां लिख रहा हूं आई हैव अ 30 इज हियर। ओके, ये देखिए, सो यहां जैसे ये नोड इसे पॉइंट कर रहा है, ये नोड इसे पॉइंट कर रहा है। अब मान लो अगर मैंने यहां लिखा आई हैव एड्रेस लाइक एज 10,000, I have address like as a 6,000, I have address like as a 12, what is something is like as, so ये इसे पॉइंट करता है तो ये इसका एड्रेस इसे होल्ड कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है तो ये उसका एड्रेस होल्ड करेगा, और ये अगर हैं तो ये नल है, तो ये वन बाई वन सिक्वेंशियली स्टोर होता है, इसे कहते हैं लीनियर। या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की में एरे आता है। जैसे मान लो अगर हम एरे की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, एरे के अंदर भी जो आपका डेटा है ये सिक्वेंशियली स्टोर होता है, लाइक एज इट कंटेन 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। मतलब यहाँ भी आपका सारा डेटा वन बाई वन स्टोर होता है, हम उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए, एक हो गया, दूसरा जो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉरी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सो मैंने यहाँ नॉन लीनियर का डेफिनेशन क्या लिखा है, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा थेरोटिकल है बट थोड़ा सा मेंटेन करें प्लीज। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज फॉर टू स्टोर अ डेटा इन अ ट्री फॉर्मेट दैट इज यूजिंग अ पैरेंट एंड और अ ग्राफ फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए मुझे अगर डेटा स्टोर करना हो
तो जैसे मान लो मेरे पास कोई डिपार्टमेंट है, राइट, जैसे हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट है। अभी कॉलेज के डिपार्टमेंट में दो अलग अलग एंटिटीज होती है, जैसे डिपार्टमेंट, यहाँ होगा स्टाफ और यहाँ होगा स्टूडेंट। ये दो चीजें इस डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो मैं डिपार्टमेंट के दो चाइल्ड बनाऊंगा, एक बनाऊंगा स्टाफ, एक बनाऊंगा स्टूडेंट, और एक को हम बनाते स्टूडेंट। देखिए अभी स्टाफ की बहुत सारी डेटा है, जैसे स्टाफ के अंदर स्टाफ का आईडी होगा, यस और नॉट, उसका नाम, उसका क्वालिफिकेशन होगा, उसका डेजिग्नेशन होगा, यस और नॉट, नाम है, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन है, डेजिग्नेशन है, ये सारी चीजें स्टाफ के अंदर आती हैं। ओके, ये सारी चीजें स्टाफ के अंदर आ जाएगी, तो ये स्टाफ के चाइल्ड बने। तो ये इस तरीके से आपका जो डेटा है ये नॉन लीनियर कहा जाएगा। या मान लो अगर आप एक एग्जांपल, वी आर थिंकिंग अबाउट सम, मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे, जैसे मैप की बात करते हैं, हमने कहा था कि मैप के अंदर क्या है, ग्राफ यूज हुआ है। तो मान लो कि मैंने गूगल मैप के ऊपर सर्च किया, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम पुणे टू मुंबई, या मुझे जाना है पुणे टू संभाजी नगर, ये मेरा रूट है। तो व्हाट हैपन गाइस, तो मैं यहाँ एक डेस्टिनेशन पकड़ूंगा पुणे, यहाँ पकड़ूंगा संभाजी नगर, फिर बीच में मान लो कि अहिल्या नगर आता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, हम इनको कनेक्ट करते जाएंगे ऐसे। तो ये क्या है, ये आपका ग्राफ है, यस और नॉट, ये नॉन लीनियर के अंदर आता है। अब गाइज वी हैव अ थर्ड डेटा स्ट्रक्चर, हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। हैश बेस्ड दिस टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इज टू स्टोर अ डेटा यूजिंग की एंड वैल्यू पेयर। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, राइट, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड रखना है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड रखने के लिए हम इनका अटेंडेंस इस तरीके से स्टोर करेंगे। जैसे मैं यहाँ ऐसे रखूंगा, यहाँ कहेंगे उसका रोल नंबर, दैट इज स्टूडेंट आईडी, और उसका नाम। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूंगा, सॉरी, राइट, इसे, ये जो रोल नंबर है ये यूनिक होगा, रोल नंबर आपका यूनिक होगा, तो मैं इसे टेक्निकली की कहूंगा। और नेम जो है, ये जो आपका नेम है, नेम आपका डुप्लीकेट हो सकता है, तो मैं इसे वैल्यू कहूंगा। तो मैं अगर यहाँ ऐसे लिखूंगा 101, दैट इज अ राम, 102 we can say that is a Sham, right, 103 again I can say Krishna, I can say 10 104 I can say again a Ram. So what happened guys, I have a two Ram with a two student with the same name, बट मैंने इनके अंदर डिफरेंशिएशन की से किया है। मतलब जब भी आपका डेटा की और वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो गाइस वो जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे टेक्निकली हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे प्रैक्टिकली कैसे करना ये हम आगे की सीरीज में पढ़ेंगे, राइट। बट जैसे कोई अगर आपसे पूछेगा कैन गिव सम एग्जांपल ऑफ हैश बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, कैन गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कैन गिव सम एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तब आपको एग्जांपल्स काम में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। Okay, so guys these are the some types of data structures. Okay, कुछ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर भी है, राइट और नॉट। जैसे स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो वी हैव सम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर आल्सो, राइट। कुछ मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमारे पास कुछ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, इज इट क्लियर और नॉट। जैसे स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, जैसे हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बता ही देता हूँ। स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर की बात अगर आप करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे मैट्रिक्स है स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर में आता है, उसके बाद में सेगमेंट ट्री है, ये भी स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर में आती है। उसके बाद अगर आप आते हैं फेनविक नाम की ट्री है, ये भी स्पेशल डीएस में आ जाता है। उसके बाद डिसजॉइंट सेट, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ही क्या है, पार्ट है। ऐसे आपको बहुत अलग अलग डीएस मिलेंगे। बट गाइज एज ए स्टूडेंट अगर हम इतने डीएस के ऊपर भी काम कर देते हैं तो भी ऑलमोस्ट आप बहुत अच्छी कंपनी को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो गाइज इसी वीडियो में हमने देखा है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में अभी हमें देखना है एरे डेटा स्ट्रक्चर, और अभी गाइज इस वीडियो सीरीज का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू।